नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लासेस में हमने आपको एमपीपीएससी फर्स्ट यूनिट के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने आपको प्रशासन के नैतिक तत्व के बारे में बताया था कि प्रशासन के कौन कौन से नैतिक तत्व निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपको सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, अंतरात्मा, आचरण संहिता और पारदर्शिता के बारे में बात की गई है। जिसके अंतर्गत हमने आपको उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा और नैतिक तर्क के बारे में बताया था। आज इस कड़ी में हम आपको नैतिक दुविधा के बारे में बताएंगे, अर्थात उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह भी बताएंगे कि दुविधा की स्थिति कब आती है। तो दुविधा की स्थिति तब आती है जब व्यक्ति के पास दो या अधिक विकल्प हों कि ये करें कि ये करें, जो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हो, अर्थात एक साथ ना चुने जा सकते हों, किंतु एक विकल्प चुनना अनिवार्य हो, अर्थात निर्णय को टाला ना जा सके। क्या कहा उसने कि दुविधा की स्थिति तब आती है जब व्यक्ति के पास दो या अधिक विकल्प होते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हो, अर्थात एक साथ ना चुने जा सकते हों, किंतु एक विकल्प को चुनना अनिवार्य हो और निर्णय को टाला भी ना जा सके, तो वहाँ पर नैतिक दुविधा आती है। अब प्रशासन में कार्य करते समय लोक सेवकों के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह किस नैतिक तर्क को चुने या नहीं, अर्थात ऐसी स्थिति को नैतिक दुविधा की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, अर्थात नैतिक दुविधाएं ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें निर्णय करते समय मानसिक द्वंद्व की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और दो या अधिक नैतिक सिद्धांतों में टकराव होता है और इन सिद्धांतों में किसी एक सिद्धांत का चयन नैतिक तर्क के आधार पर किया जाता है। क्या कहा है कि नैतिक दुविधाएं ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें निर्णय करते समय मानसिक द्वंद्व, यहाँ पर ध्यान रखना है, मानसिक द्वंद्व की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और दो या अधिक नैतिक सिद्धांतों में टकराव होता है और इन सिद्धांतों में किसी एक सिद्धांत का चयन नैतिक तर्क के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये है नैतिक दुविधा। अब सामान्यतः कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं होती हैं, इनके बारे में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी दुविधा एक कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत लाभ व नैतिकता के द्वंद्व के समय होती है। क्या कहा है कि एक कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत लाभ व नैतिकता के द्वंद्व के समय होती है, जैसे वह रिश्वत ले या ना ले, वहीं कार्यालय की संपत्ति को व्यक्तिगत हित में प्रयोग करे या नहीं, तथा कार्यालय के किसी व्यक्ति द्वारा रिश्वत लेने पर आगे बढ़कर शिकायत करे या नहीं। यदि कार्यालय में व्यक्तिगत कार्य के लिए बाहर निकलना पड़ता है तो छुट्टी लें या नहीं। देखा होगा कि अक्सर लोग काम पे रहते हैं और दूसरा कार्य करते रहते हैं। अगर कोई कर्मचारी भ्रष्ट है और आपके पास हटाने का अधिकार है तो उसे हटाएंगे या नहीं, ये भी दुविधा है। अपनी पदोन्नति या अन्य लाभ के लिए राजनेताओं, मंत्रियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने का द्वंद्व भी एक प्रकार की नैतिक दुविधा है। वहीं किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग करना, क्योंकि कंपनी रिटायरमेंट के बाद आपको अधिक वेतन का प्रस्ताव रखती है, ये भी एक प्रकार की नैतिक दुविधा है। तो कुछ हमने सामान्यतः नैतिक दुविधाओं के बारे में चर्चा की है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं सामने दृष्टिगोचर हो रही हैं, या फिर नैतिक दुविधा क्या है, 3 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके बारे में हमने आपको चर्चा की है। इसको हम नोट्स के माध्यम से, इमेज के द्वारा हम वीडियो के बीच में ही डाल देंगे, तो इसे आप अच्छे से देखकर आप नोट कर सकते हैं और इसे आप लिख भी सकते हैं। हो सकता है प्रश्न पूछ दे, तो आप इसको लिखकर तैयार रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, धन्यवाद।